ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज यज्ञ माता मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती मम्मा की 61वीं समृद्धि दिवस है, 61वीं पुण्यतिथि है। 24 जून 1965 का ही वो दिन था जिस दिन जब से मम्मा यज्ञ में आए थे, मम्मा ने जो त्याग की, जो तपस्या की, जो अपना महाबली बनकर के बाबा के ऊपर अर्पित हुए, वो जो इतने वर्ष मम्मा ने किया, 24 जून 1965 का दिन था जिस दिन मम्मा ने उसका फल माना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लिया था। मम्मा अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए थे आज ही के दिन। तो 24 जून हम सभी के लिए बहुत विशेष है। कहानी सभी को मालूम है इस लास्ट दिवस की भी कि बाबा की आज्ञा पर मम्मा इतना चलते थे कि तबीयत स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी बाबा ने कहा कि मम्मा आपके हाथों से लगाया हुआ अंगूर की जो बेल है उस पर पहले फल आए हैं, तो सबको अपने हाथ से अंगूर दो, टोली दो। तो मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा। तो वो 24 जून का ही दिन था। मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। इतने दिनों से हम मम्मा की मुरलियां भी सुन रहे हैं। इतनी सारी मुरलियों में से मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं हमें समझ में आई। मम्मा को अगर हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मम्मा को कुछ रिटर्न हम करना चाहते हैं, तो वो यही होगा कि इतने सारे गुणों में से, इतनी सारी मुरलियों में से कोई भी एक पॉइंट या मम्मा का कोई भी एक गुण मेरे जीवन से अनेकों के जीवन को बनाने के निमित्त बन जाए। मम्मा की विशेषताएं: मम्मा आज्ञाकारी, मम्मा एकांतवासी, मम्मा निर्भय, मम्मा दृढ़ता के अंदर एकदम पक्के, दृढ़ता बहुत ज्यादा। मम्मा का मंत्र था हुक्मी हुक्म चला रहा है, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। मम्मा तीव्र पुरुषार्थी। मम्मा यज्ञ को सुव्यवस्थित कैसे रखना है ये मम्मा की जिम्मेवारी, ऑर्गेनाइज्ड रखना। मम्मा हमेशा कौन सी स्टेज में रहते थे? शून्य की स्टेज में, कर्मातीत मम्मा। ऐसी मम्मा की बहुत सारी विशेषताएं। मर्यादा पुरुषोत्तम मम्मा, जिन्होंने सबको मर्यादाएं सिखाई। तो ऐसी मम्मा की आज की हम वाणी सुनने जा रहे हैं। तो सभी खुद को मम्मा की तरह ही गंभीर अवस्था में लेकर के जाना, क्योंकि मम्मा की एक विशेषता ये भी थी कि मम्मा बहुत गंभीर भी थे, गुणों को लेते थे और गुणों को ही देते थे। तो आज 24 जून 2026 है। मातेश्वरी जी के समृद्धि दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य। मम्मा की मुरली का टाइटल है इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। मम्मा ने कहा ये सृष्टि कर्म का खेत है जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वो आत्माओं के सदस्य जन्म मरण में नहीं आते। आत्माओं के सदस्य उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है उसे उतार करके प्योर बनाते हैं और कहते हैं कि मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह होती है? वो टाइम भी आता है जब ये कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है। सूर्य को देखो, जब से हम जन्मे हैं
तब से तो देख रहे हैं अभी तक, और आंख बंद होगी उस घड़ी तक हम सूरज को देखेंगे। अपने नियमों को कभी तोड़ा है सूरज ने? बादल आ गए बात अलग है, मौसम के अंदर कुछ बदलाव हो गए बात अलग है, लेकिन जिस घड़ी उसको आना है वो उसी घड़ी आएगा, और जिस घड़ी उसको जाना है उसी घड़ी जाएगा। सर्दी का नियम अनुसार गर्मियों में भी अपने नियम अनुसार होगा। ये एक उदाहरण है। बाकी मम्मा ने कहा कि सृष्टि में हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा और फिर वृद्ध। और वृद्ध भी जल्दी नहीं, वृद्ध होते होते जड़ जड़ीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना ये नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, और फिर जनरेशन भी जो चलती है उसकी भी स्टेजेस है, और इसी तरह से धर्मों की भी स्टेजेस है। तो जीवन की स्टेज मम्मा ने बता दी, बाल, युवा, बाल, किशोर, युवा और वृद्ध। जन्मों का स्टेज क्या होती है? 8, 12, 21 और 42 जन्म। जनरेशन, उसकी स्टेजेस कौन सी होती है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी और ब्राह्मण वंशी। और धर्मों की स्टेज कौन सी होती है? वो हम सभी को पता है, कौन कौन से धर्म किस किस समय आते हैं। पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाला है, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को समझना है। अब मम्मा ने कहा, इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ, मैं भी सोल हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी हूँ। जैसे आपका बच्चा है वो तो मनुष्य है, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चा अगर एक मनुष्य है तो बच्चे का माता पिता भी कौन है? मनुष्य है। तो इसमें ज्यादा अचंभित या सोचने वाली कोई बात नहीं है, फर्क नहीं होगा। इसी प्रकार से तुम आत्मा हो, आत्मा, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, आत्मा, आत्मा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म का संस्थापक नहीं हूँ, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूँ। वो हो गए धर्म के क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है, मेरा कर्तव्य सबसे निराला है। मेरा कर्तव्य विशाल है, महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं तेरे काम निराले। उनको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधन से छुड़ाना और नई दुनिया का सैंपलिंग लगाना। आज कितना बड़ा मेहनत का काम है, और वो काम करने के लिए खुद में बहुत शक्ति चाहिए। किसी का एक संस्कार भी बदलना, चाहे वो 5 साल का बालक भी क्यों नहीं है, 5 साल का बालक या बालिका है, उसकी एक आदत को बदलना जो कि मोबाइल से जुड़ी है, मान लो खाने से जुड़ी है, सोने उठने से जुड़ी है, वो बदलने में भी शक्तिशाली आत्मा होगी तो ही बदल पाएगी। नहीं तो वो बालक बालिका है, वो भी आगे से बोल देंगे आप भी तो लेट उठते हो, आप भी तो फोन चलाते हो, आप भी तो ऐसी बातें करते हो, आप भी तो झूठ बोलते हो मम्मी। बाबा ने कहा, ये मम्मा ने कहा, ये सबसे शक्तिशाली काम है माया के बंधनों से आत्माओं को छुड़ाना। ना केवल छुड़ाना लेकिन फिर नई दुनिया की सैंपलिंग लगाना।
छुड़ाना नहीं है केवल, लेकिन उनके अंदर ऐसे संस्कार भरना जो आगे चल करके देवता बनने वाले हैं। तो इतना शक्तिशाली काम तो कौन कर सकता है जो सर्वशक्तिमान है। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वो वर्ल्ड का संस्थापक हो गया। तो शिव बाबा एक दुनिया का स्थापक है, और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य होगा। तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनके लिए कहते हैं हेवनली गॉड फादर। फिर मम्मा ने कहा दूसरा, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो पहला तो गॉड को क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर कहते हैं। दूसरा गॉड को क्या कहते हैं? कि गॉड इज ट्रूथ। तो ट्रूथ क्या है? किसमें ट्रूथ? ये भी तो समझने की बात है ना। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। कई सोचते हैं ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। सत्य ही भगवान है, भगवान ही सत्य है। कई लोग बोलते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही भगवान है और भगवान ही प्रेम है। जहां तुम्हें प्रेम दिख रहा है समझो ये भगवान ही है। जहां तुम्हें सच दिख रहा है समझो ये भगवान ही है। कई समझते हैं, मम्मा ने कहा कई समझते हैं जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं कई। मम्मा ने कहा परंतु नहीं, गॉड इज ट्रूथ का मतलब है कि गॉड ने ही आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रूथ माना गॉड ही ट्रूथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है। तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं, ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर। ओशन ऑफ ब्लिस, ओशन ऑफ ब्लिस, ईश्वर जानता है, गॉड नोस, कहते भगवान सब जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने वाली बात होगी ना। तो वो कौन सी जानकारी है? तो भगवान ज्ञान का सागर है, भगवान दया निधि है, करुणा निधि है, सबको आनंद की अनुभूति कराने वाला है, वो सब जानता है। तो वो कौन सी जानकारी है जो वो जानता है? ये नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोस, भले वो जानता है सब कुछ, परंतु उसकी जो महिमा है ना वो इस पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वो ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को वो जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोस। ये तो मम्मा की जो शाम की हम मुरलिया पढ़ रहे हैं उसके अंदर मम्मा ने सारी डिटेल बताई। कण कण में भगवान वाला, भगवान परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, उसमें मम्मा ने यही बात ही बताई कि भगवान बैठ करके ये जानकारी नहीं रखता कि इसने खून किया, इसने चोरी की, इसने ये गलत काम किया। वो जानता है भले ही, लेकिन उसकी महिमा इसलिए नहीं है कि वो जानी जाननहार है, वो इसलिए है कि वो सृष्टि गिरती कैसे है और अब ये चढ़ेगी कैसे, ये जानकारी उसी के पास है। मम्मा ने कहा तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद का है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वही सबको देगा ना। अगर खुद जाने और दूसरों को ना दे तो हमें उसका क्या फायदा। इसलिए कल की मुरली में मम्मा ने बाबा की 2 क्वालिटी बताई। मम्मा ने कहा कि बाबा ज्ञान का सागर भी है, लेकिन बाबा ज्ञान का सागर होने के साथ ज्ञान दाता भी है। ज्ञान के सागर तो हम सभी भी बन गए हैं, अब अंदर में सारा ज्ञान बैठा हुआ है, लेकिन किसी को देने की बारी आती है तो पहले हम जज बन जाते हैं, ये नहीं मानेंगे, ये नहीं सुनेंगे, इनको लेना पड़ेगा।
या किसी को देह अभिमान के कारण हम दे नहीं पाते, ये ऊंचे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, ये तो कोई और को मानने वाले हैं, ऐसी देह की बातें बीच में आ जाती हैं। तो केवल भगवान ज्ञान का सागर नहीं है, मम्मा ने कहा, वो ज्ञान दाता भी है, वो सागर है। तो एक युग में आकर के वो सबको ज्ञान दे भी देता है, इसलिए उसको कहते हैं ट्रुथ। यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होगी जरूर वही सबको देगा ना। अगर खुद जाने और दूसरों को ना दे तो उससे हमें क्या फायदा। जानने दो परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशंस गाते हैं, महिमा गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। वो केवल ज्ञान का सागर नहीं, एक समय पर आकर के उसने उड़ेल दिया जो ज्ञान उसके अंदर है, कौन कौन से वंश हैं, कौन से कुल हैं, गिरते कैसे हो, कौन कौन से नियमों पर। इसलिए मम्मा की मुरली की शुरुआती नियम से हुई है। नियम मर्यादाओं को बीच में रखेगा, भगवान का कहना जो मानेगा वही भगवान की आज्ञा प्रमाण चढ़ जाएगा। इसलिए एक समय पर वो आकर के सारा ज्ञान दे देता है और उसी के कारण कहते हैं कि भगवान देने वाला है, तो हम उसके क्या पड़ जाते हैं, मम्मा ने कहा पीछे पड़े रहते हैं भगवान के। जरूर आत्मा को मालूम है कि इसी ने दिया था मुझे कुछ, तो ये भी बताएं कि उससे जरूर फायदा होता है। फायदा तो और तरह का बोल देते हैं, दुनिया बोलते हैं, पर फायदा कितना फायदा होता है? मगर इस यहाँ से फायदा होता है। दुनिया में बहुत प्रकार का ज्ञान है ना, सबको मालूम है, हर प्रकार की आर्ट है उसका, और हर ज्ञान से आत्मा की हर ज्ञान से कोई ना कोई कमाई तो होती ही है ना। लेकिन एक ऐसा ज्ञान है जिससे आत्मा की इस एक जन्म की नहीं, कई सारे जन्मों की कमाई हो जाती है, फायदे हैं बहुत। इसलिए तो उसके पीछे पड़े रहते हैं। कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू ये कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते ही तो रहते हैं ना। खैर करने का मतलब क्या होता है, रक्षा करना, मदद करना, खैर करना, रहम करना, अब तू ये कर, मेरा दुख दूर कर, हम उससे मांगते हैं ना। उससे सब कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं। जैसे उसने हमारे पर कोई एहसान किया है, किसी समय उसने हमारे पर कोई एहसान किया है, इसलिए हम उससे मदद मांगते रहते। मम्मा ने कहा अगर कभी किया ही नहीं होता तो हम क्यों उसके लिए माथा कुटी करते। भगवान ने कुछ किया है, किया था। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है ना, तभी दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है, परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे ये भगवान ने किया है, बस भगवान ऐसा ही करता है। लेकिन उसका बड़ा काम है, कोई छोटे से काम हो गए, सफलता मिल गई तो क्या कह देते हैं, भाई भगवान की कृपा है, भगवान ने ये किया। बाबा ने कहा, मम्मा ने कहा कि ऐसा तो भगवान जो बड़ी हस्ती है ना, उसका काम बड़ा है, वर्ल्ड का काम है, पूरी दुनिया का काम कर रहा है वो बड़े लेवल पर, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने किया, ये तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। मेहनत करो खूब पैसे मिलेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, फिर कहेंगे भगवान दे ही नहीं रहा। तो मम्मा क्लियर कह रहे हैं कि जो हम अच्छे कर्म करेंगे उसका अच्छा फल तो हमको मिलेगा। हाँ, अगर हम ये कहें कि मैं एक पतित आत्मा थी, काली आत्मा थी, लेकिन बाबा को याद कर करके अब तो मैं आत्मा एकदम चमकीली बन गई हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल प्योर अनुभूति में रहती हूँ, तो समझ में आएगा कि बड़ा काम हुआ है। बाकी थोड़ा सा कोई चीज मिल गई,
वो तो कल चली जाएगी, तो फिर वैसे के वैसे हो जाएंगे। मम्मा ने कहा, अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब तो यहाँ चलता ही है, उसका भी हम पाते रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखाया उसका जो फल है वो अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने नॉलेज दी, उससे हम सदा का सुख पाते हैं। सदा के सुख से मम्मा की वाणी याद आई। आज 24 जून है ना, पिछले 23 दिनों से हम मम्मा की मुरलियां सुन रहे हैं, एक घंटे। सदा सुख से मम्मा की कौन सी मुरली याद है? क्योंकि ये पॉइंट तो भूलने वाला था ही नहीं, ये रहस्य वाली बात थी एक, सदा सुखी। कोई पॉइंट याद आई इससे किसी को? जन्म भी सुख से, पूरा जीवन भी सुख में हो और मृत्यु भी सुख में हो, वो सदा सुख। वो है सदा सुख। तो सुख हम अपनी बुद्धि से भी ले सकते हैं। आप कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि को बहुत शार्प करता है, इंटेलिजेंट कर लेता है या कर्मठ कर लेता है, वो संसार के कई सुखों को ले आएगा। चीजें भी आ जाएंगी, कपड़े भी आ जाएंगे, खाने की चीजें आ जाएंगी, पहनने की आ जाएंगी, वो बुद्धि का है। लेकिन बाबा के अनुसार अगर हम उन बातों की गहराई में जाके भगवान के कर्म को सीखते हैं, उसके अनुसार अपनी बुद्धि को काम में लगाते हैं, शरीर को काम में भी लगा देते हैं, तो मम्मा ने यहाँ पर तो एक ही बात कही, सदा सुख पाते हैं। लेकिन मम्मा की जो हम मुरलियां पढ़ करके निकले उसमें मम्मा ने कहा, भगवान में और आत्माओं में क्या फर्क है? यहाँ से जो सुख मिलेगा वो सुख भी मिल सकता है, दुख भी मिल सकता है, आज और कल में, या पूरी जिंदगी सुख में है पर मरेंगे दुख के साथ में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाबा के साथ में जुड़ने पर जन्म भी हमारा सुख में होगा। कहाँ? सतयुग में। जिएंगे 150 साल, 125 साल, तो भी कैसे जिएंगे? सुख से। और मरेंगे तो भी कैसे मरेंगे? सुख से। फंक्शन होंगे जीने पर भी, जीवन को जीने पर भी और मरने पर भी। तो वो जो सदा का सुख प्राप्त होता है वो भगवान की नॉलेज से प्राप्त होता है। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूँ, जिसको कहा कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र बनाओ, उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है। मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो आकर के सिखलाता है। मम्मा जब ज्ञान में आए तो पिताजी ने शरीर छोड़ा हुआ था। कल आप देखना, अमृतसर मम्मा का जन्म जिस घर में हुआ वो फोटो आप देख सकते हो हमारे नंबर पर। तो मम्मा का जन्म हुआ, फिर घाटा लगा, तो पिताजी का शरीर भी छूटा, एकदम से दुख आया। और फिर मम्मा का ननिहाल हैदराबाद बाबा के घर के बिल्कुल नजदीक में ही था, तो ये सब लोग वहां चले गए नानी के घर। और वहां पर मम्मा को पता चला, जशोदा माता ने मम्मा को बुलाया कि सत्संग सुनने के लिए आओ। तो फिर मम्मा गए और बाबा से मिले। तो कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर मम्मा ने बड़ा सारा फैसला ले लिया कि मुझे तो विश्व का कल्याण करना है, यही कार्य करना है। 17 साल की कन्या ने फैसला ले लिया। अब जरा इतना सा सोचो कि उस दिन मम्मा ये फैसला ना लेती, कुछ सेकंड की बात थी, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की बातें होती है ना। मम्मा उस दिन फैसला ना लेती और सोचती कोई बात नहीं, ज्ञान सुनते रहते हैं, बाकी जिंदगी तो जैसे चल रही है वो चलती रहेगी, थोड़ा थोड़ा परिवार, थोड़े थोड़े विकार, थोड़ा थोड़ा बाबा, बाबा तो साथ ही है। आज ये तस्वीर यहाँ होती, या आज हम मम्मा 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 कर रहे थे, मम्मा नाम भी किसी और का होता, फिर राधे का तो नाम नहीं होता। तो मम्मा की जितनी मुरलियां, अभी हमने 11 मुरलियां पढ़ ली है शाम को, उन सभी मुरलियों में से जो सार मुझे समझ में आया वो ये है कि मम्मा का फोकस केवल कर्मों पर है। कर्म अच्छे, कर्म श्रेष्ठ, कर्म पुण्य, कर्म धारणा वाले, क्योंकि कर्म से ही मम्मा ने अपना सब प्राप्तियां की इस जन्म में भी।
आगे जन्म में तो ये भावी लक्ष्मी बनने ही वाले हैं। मम्मा ने कहा कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, घर गृहस्थ को छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, परंतु जो कर्म कर रहे हैं तुम उस कर्म को श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो यहाँ बताया जाता है। तो मम्मा ने अपने कर्मों को क्या बना लिया, वहां पर भी माँ बनती, उस दुनिया में जाती, यहाँ पर भी माँ ही बनी है, लेकिन वहां पर कौन सी माँ बनती और कितनों की माँ बनती, 2 4 5 की। यहाँ पर कितनों की माँ बन गई, जिन्होंने देखा नहीं उनकी भी क्या है, हमने तो देखा ही नहीं आंखों से, लेकिन हमारी भी माँ है। इतने सारे बच्चे और सबकी पालना भी करी, अनुशासन सिखाए। तो कर्म को क्या करो, श्रेष्ठ कैसे बनाओ, वो यहाँ आकर के बाप सिखाता है, जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आया हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। सुना, घर में 2 दिन के लिए मेहमान आते हैं तो हमारी क्या कोशिश होती है कि 2 दिन की बात है, जितना हो सके इनके साथ टाइम स्पेंड करे, भाई इनका ख्याल रखे, सोने उठने खाने पीने घुमाने फिराने का। बाबा कहते हैं मैं अपना देश छोड़ करके तुम्हारे देश में इस कॉर्पोरियल साकारी दुनिया में आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ, तो कम से कम अब जितना टाइम है उतना टाइम कुछ हमारा ख्याल तो करो। अभी भी हम कौन से धंधों में लगे हुए हैं, इसको खुश कर दूं, इसको खुश कर दूं, इसको खुश कर दूं, ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं, वो तो सब करना ही है, लेकिन इसका ख्याल रखते हुए, ख्याल करते हुए कि हमारे लिए कौन टाइम निकाल करके आया है। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, जब से बने हैं और जब तक बाबा धरती पर आया हुआ है तब तक तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। अभी थोड़ी सी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके, ये है मम्मा की वाणी, अभी मेहनत की बात है, तुम कैसे भी करके मर मिट के भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। मर जाएंगे मिट जाएंगे पर ना अपवित्र सोचेंगे, ना अपवित्र बोलेंगे, ना अपवित्र सुनेंगे, ना अपवित्र खाएंगे और ना अपवित्र रिश्ते बनाएंगे, ना अपवित्र कमाएंगे। तो मम्मा ने कहा मर मिट करके भी अब कौन सी मेहनत, कौन सी प्रतिज्ञा करो, पवित्र रहने की। अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए ये मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में तो मैं कुछ भी मेहनत नहीं कराता। मिलता कितना है भगवान से, अथाह, और मेहनत कितनी करा रहा है, थोड़ी सी। मम्मा ने कहा ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वो क्या कहेंगे। अरे मम्मा ने कहा दुनिया क्या कहेगी, छोड़ दो दुनिया को, क्या कहेगी। और दुनिया ने कह कह के हमने दुनिया का कौन सा भला भी क्या कर दिया, क्या भला कर दिया। उन बेचारों का कोई भला किया हो तो उनके कहने पर चल के हमने कुछ अच्छा काम कर लिया, खुद का भी नहीं कर पाए। और जिनके पीछे लग के, जिनके आगे अपना रुतबा बनाने की कोशिश करी, उनका भी तो कुछ नहीं कर पाए। मम्मा ने कहा छोड़ दो इसे, अभी ये दुनिया जाने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है, तुम इतना लंबा चौड़ा जो ये बना करके बैठे हो ये सब वेस्टेज कर रहे हो। सारा समय 24 घंटे में से कितने सारे घंटे हमारे इधर जा रहे हैं। मम्मा ने कहा ये किसके लिए कर रहे हो, मौत तो सामने खड़ा है सामने। पर बाबा बाबा करते करते करना, वो तो फिर विस्तार करना ही है, उसके अंदर कुछ मम्मा ने कहा ही नहीं, वो तो कर्म क्षेत्र है। परंतु धारणाएं, वो बच्चे पैदा करते तो उनके लिए घर मकान बसते, यहाँ भी बच्चे पैदा होंगे तो वो चीजें तो चाहिए।
वो चीजें तो चाहिए ही आगे से आगे व्यवस्था। इसलिए मम्मा की एक विशेषता आपको बताई, ओ फॉर ऑर्गेनाइज्ड। मम्मा यज्ञ को ऑर्गेनाइज्ड रखते थे, सुव्यवस्थित रखते थे। कारण अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चों के लिए। उनको कोई चीज की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो वो तो कर्म करने पड़ेंगे। लेकिन मम्मा का कहने का भाव है कि जो व्यर्थ में इतना लंबा चौड़ा हम अपना बना के बैठे संसार में, ये सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज से बचाओ खुद को। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है, माँ बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ, जितने तुम्हारी क्रिएशन का हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तो तुमको ही संभालना पड़ेगा। तो जरूरी है, वो तो तुमको फ्री करता हूं। आई समझ में? जितनी कमाई से मेरा घर परिवार चल रहा है, उतनी कमाई में मेरे 2 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, चाहे 12 घंटे भी लग रहे हैं, बाबा ने छुट्टी दी हुई है। लेकिन एक्स्ट्रा जो हम लोगों में खुद को उलझा के बैठे हैं, चीजों में, शौकों में उलझा के बैठे हैं, उसकी छुट्टी हमको नहीं है। मम्मा ने कहा लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रचना रच रहे हो ना, उसके लिए मना करता हूँ। बाबा किसके लिए मना कर रहे हैं? एक्स्ट्रा। और अभी दुख का कारण क्या है? एक्स्ट्रा। अपने हक की चीज जो हम मिल जाए, हम ले लें, उसमें आत्मा को कोई दुख नहीं है। लेकिन आत्मा अपने हक से अधिक जब लालसा कर लेती है, वहां पर क्या आ जाते हैं? दुख आ जाते हैं। इसलिए भगवान ने जितना दिया वो हम सुनते थे बचपन में, जाके विधि राखे राम ताहे विधि रही है। वो मैं, बाबा ने कहा, मम्मा ने बाबा की बात कही, तो जरूरी वो तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो ना, उसके लिए मना करता हूँ। क्योंकि अभी वो भी गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गवा रहे हो। अभी अच्छा भी कुछ करेंगे ना एक्स्ट्रा वाला, तो वो भी मम्मा ने कहा कि वो गिरेगा ही। इन फालतू के झंझटों से तुम दुखी हुए हो, तो इन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो मैं आकर के बतलाता हूँ। तो बताओ, झंझटों में फंसना है कि छूटना है? अब आत्मा चाहती तो छूटना है, पर करती क्या है? फिर फंसने वाले काम करती है। नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा, नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं ये तो हमारा अधिकार है, नहीं ये तो हमारा हक है, नहीं लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या बात करेंगे। तो एक सन्यासी की सोच ये नहीं होती है। सन्यासी की सोच क्या होती है? ऋषि की सोच क्या होती है? वो क्या कहेगा, जवाब वो मांगेगा मुझसे। मम्मा ने कहा कि इन फालतू के झंझटों से तो तुम दुखी हुए हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही आकर के बतलाते हैं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना, ये कहाँ की रीति है? ये कहाँ का रिवाज है? जब वो छुटाने आया है तो फिर हम क्या शुरू कर देते हैं? बहाने शुरू कर देते हैं। फिर भी बाप कहते हैं कि देख लेना, ध्यान से सुनना सभी। फिर भी बाप कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, अपना हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक से पकड़ करके ले चलूंगा। सीधे तरीके से बाबा को पिता जी जा रहे हैं और कह रहे कि चलो घर को लॉक कर करके जाएंगे, सब जाएंगे। बच्चा कह रहा ना, मुझे वो रिश्तेदार पसंद नहीं है, मैं नहीं जाता वहां पे। बाप कहेगा आज आज अंगुली पकड़ा दे तो ठीक है, हाथ पकड़ा दिया पापा को तो ठीक है, नहीं तो पिताजी घर पे अकेला तो छोड़ के नहीं जाने वाले, क्योंकि वो दूसरे शहर जा रहे हैं, वो घसीट करके लेकर के चले जाएंगे। मम्मा ने आज की वाणी में अपने मुखारविंद से बाबा के बहुत बड़े कर्तव्य की और लास्ट कर्तव्य की सूचना हमको दे दी है कि अभी अगर हम सीधे तरीके से उसको उंगली नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर ऐसे नाक से पकड़ करके ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो तुम्हारा दम घुटेगा,
फिर तुमको दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि अभी हाथ दे करके सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरीके से नहीं चलोगे तो फिर मेरे हाथ से तुम्हारा नाक भी तो आएगा ना, फिर देख लेना। ऐसी मुर्गियां चलाती थी मम्मा, शेरा वाली थी ना, शेर की तरह दहाड़ लगाती थी। मर्यादाओं में मम्मा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। लाड प्यार कितना ही करो, स्नेही कितना भी रहो, कितने भी मजे करो, लेकिन जहां ज्ञान की बात है, जहां घर चलने की बात है और जहां कर्मों की पवित्रता की बात है, वहां मम्मा शेरनी ही होती है। देख लेना, फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब तुम मेरे होकर के, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं करते हो तो उनके लिए कड़ी सजाएं हैं। रोज सुन रहे हैं ये करना है, रोज सुन रहे हैं मुरली में ये करना है, रोज सुन रहे हैं ये करना, और कईयों को करता हुआ देख भी रहे हैं, लेकिन वो क्या मुहावरा आता है कि हमारे कान पे तो जूं भी नहीं रेंग रही है अभी तक। हमने तो समझ के रखा है ये मुरली इनके लिए ही है, ये काम इन लोगों के लिए ही है, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि मेरा तो दुखड़ा बाबा को पता ही है, बाबा को पता ही है मैं तो कितनी मजबूर आत्मा हूँ। बाबा को सच में पता है हम कितने मजबूर हैं। किसके? अपनी आदतों के, अपने विकारों के, अपने आलस और अपने अलबेलेपन के। इसलिए वो ऐसी मुरलियां चलवा देता है। तो जो मेरे बन करके, मेरे पास आकर के, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं करते, उनके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं है उनकी बात अलग है वो सुखी है जिनको पता नहीं है ज्ञान। हमको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ करके सुन करके और फिर इन्हीं बातों में गफलत करते हैं, उनकी खैर नहीं, उनकी शामत आएगी। जैसे 10 गुना फायदा होता है वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, अपने घाटे को तो अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो ना। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत, भूलो मत। अभी जो समय चल रहा है इस समय को पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो। तो अभी समय सोने का नहीं है, अभी समय जागने का। कल शिवरात्रि की मुरली सुनी सबने, अव्यक्त मुरली। जागरण का समय है, जागो और दुनिया को जगाओ। कितनी दुखी दुनिया पड़ी है, जगाओ। इतना बहादुर खुद बनो और औरों को बनाओ। मम्मा ने तो कहा जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसके लिए जिन्होंने अभी ये धारणा पूरी, जिनमें ये धारणा अभी पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं हियर नो इवल, सी नो इवल, टॉक नो इवल। कई ऐसे इवल्स हैं, कई ऐसे प्रेत, कई ऐसे भूत हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं। एक दो के संग दोष में आ जाते हैं, व्हाइट ड्रेस में ही है, लेकिन बाबा ने कहा वो कैसे, जैसे प्रेत भटकता है ना, वैसे वो भी अपने संग में कईयों को लेने के लिए भटक रहे हैं। और कमजोर आत्माएं जो धारणा में नहीं है पूरी, जिनको पूरे नियम कायदे नहीं पता, वो आत्माएं ऐसों के संग में आकर के दोष लगा लेती हैं। मम्मा ने कहा कई ऐसे विल्स है यहाँ भी जो कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचते रहो। मम्मा की इंसिडेंट तो आपको पता है, घटनाएं। मम्मा और बाबा, घर के माँ बाप होते हैं, वो जब फ्री होते हैं तो वो खुद को फ्री नहीं रखते हैं, वो इधर उधर कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं, कोई ना कोई चीज की सार संभाल करते रहते हैं। तो मम्मा भी यज्ञ में इधर उधर घूमते रहते थे कि बगीचे में कौन बैठा है, बाबा के पास कौन बैठा है, या फिर उधर कौन है, कौन क्या कर रहा है,
भंडारे में क्या चल रहा है, आदि आदि सेवाएं। तो ऐसे ही मम्मा कई बार कईयों को पकड़ लेते थे। मम्मा दूर से खड़े होकर के कई देर तक देखा दो बहनों को बातें करते हुए कि दोनों बहनें बगीचे में बहुत देर से बैठी हैं और आपस में बातें कर रही हैं। मम्मा देखती रही, चुपचाप देखती रही, और फिर मम्मा धीरे से उनके पास गई और जाकर के बोला कि क्या बातें कर रहे हो दोनों इतनी देर से। तो उन्होंने बोला कि मम्मा मुरली का चिंतन कर रहे हैं। मम्मा ने कहा अच्छा सुनाओ मुरली। 5-6 पॉइंट सुनाए, दोनों ने 5-6 उन्होंने, 5-6 उन्होंने, दूसरे दीदी ने। मम्मा ने कहा और? उन्होंने कहा कि बस मम्मा यही। मम्मा ने कहा पर बातें तो 1 घंटे से कर रहे हो और ये पॉइंट तो आपने मुझे इतनी सी देर में सुना दिए, बाकी समय क्या कर रहे थे? तब मम्मा की वाणी ये निकली कि इस यज्ञ में 1-2 को सखी बनाओ, सहेली ना बनाओ। सहेलियां क्या करती हैं? फालतू बातें करती हैं, आज वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ, वहां क्या हुआ। सखी कौन सी बातें करती है? आप योग कैसे करते हो, आपका पूरा परिवार कैसे ज्ञान में आ गया, आपकी बीमारी कैसे खत्म हो गई, आप यज्ञ में क्या सेवाएं देते हो, माना? बढ़ो आगे। तो सहेली या सखी ऐसों को मम्मा पकड़ लेती थी और फिर उनको शिक्षा देती थी। ना केवल शिक्षा देती थी, रात को कचहरी लगाती थी मम्मा और कहती थी अब सब सबके सामने अपने अपने बात बताओ, आज पूरा दिन में क्या गलत काम किया, मर्यादा के विपरीत। और वो बताते थे। मम्मा ने तो कहा संग दोष से बचे रहो, ऐसे मत समझो कि संग दोष केवल बाहर ही है, यहाँ नहीं है, ऐसे मत समझो। नहीं, यहाँ भी वो घूमते हैं। कौन? वो इवल्स यहाँ भी घूमते हैं। वहां वाले के चंबे से तो फिर भी बच जाएंगे, वो क्या ही नुकसान करेगा, वो किसी बुरी चीज की आदत लगा देगा। यहाँ वाला सीधा भगवान ही छुड़ाएगा, ट्रेटर बना देगा, मर्यादा टुड़वा देगा, बहुत कुछ हो जाएगा संग दोष में आके। किसी पवित्र आत्मा के जीवन को बर्बाद करना दूसरे के संग में आकर के, ऐसा भूत बाहर वाला नहीं कर सकता, अंदर वाला कर सकता है। इसलिए भूत बनना तो है ही नहीं, पर ऐसों के संग से भी परख करके चलना है। मम्मा ने कहा ये मत समझना कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी वो घूमते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन करके रहो। कवच होगा तो उसकी गोली नहीं लगेगी, योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। उस आत्मा के सामने किसी का जोर नहीं चलता, उनको कोई ना भड़का सकता, कोई ना बिगाड़ सकता। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल के रखो। कहते भी हैं जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं, यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना। यहाँ कोई गुरु बनकर नहीं बैठना है। सभी टीचर्स को मम्मा ऐसे बोलते हैं, यहाँ प्रारब्ध मत भोगने बैठ जाना कि लो भाई मैं तो गुरु बन गई, माना मैं तो राजा बन गई, ये सारी मेरी प्रजा है, चलो शुरू हो जाओ। ऐसे किसी भी झूठे राज्य के अभिमान में नहीं रहना, क्योंकि राज्य यहाँ है ही नहीं, वो नई दुनिया में आएगा, पता नहीं कौन क्या बनेगा। इसलिए मम्मा ने कहा प्रारब्ध तो भविष्य में भोगनी है ना, यहाँ गुरु बन के करके नहीं बैठना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे, इसलिए ये सब यहाँ समझाया जाता है। तो सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होनी चाहिए। अभी सब खर्चा दूसरे के कल्याण अर्थ ही यूज करना है, ठीक है। खर्चा क्या लग रहा है आपस में चर्चा नहीं करनी, अपना अपना जो आपको यज्ञ सेवा करनी है वो करो, क्योंकि आपका करा हुआ खर्चा दूसरों के कल्याण में ही यूज होगा। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगाना है, एक एक पाई सब इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे और खबरदार रहने वाले बच्चे प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह, वाह मम्मा,
वाह। अभी मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा, मम्मा से प्रश्न पूछा कि मम्मा, हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? क्योंकि मुरली कर्म योग पर चली ना, तो मम्मा से पूछा कि मम्मा, चलते फिरते योग की ऊंची स्थिति में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो मम्मा ने इसका उत्तर दिया उनको, वास्तव में अपनी ये लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। योग का मतलब क्या है? निश्चय। तो हर दम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों से कर्म करो, बल स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीक दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प ना रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में, शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा वो लोक संग्रह प्रति अथवा अपने उन्नति प्रति होगा। जिसका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, निर्मल हो चुका है, प्योर हो चुकी है जिसकी ये वाली धरती, उस धरती पर जो भी संकल्प आएगा, विचार आएगा, वो स्वयं के कल्याण के लिए और लोक संग्रह के लिए, संसार के भले के लिए ही होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब ही गोल्डन चांस तुम्हें मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते। जैसे भक्ति मार्ग में अंदर कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते, माला जपते, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते, वो सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा भी कहते हैं। बताई थी ना आपको एक बारी कि कोई गोपाल को लेकर के जा रहे हैं, वो कहते हैं हम ट्रेन में इसको, हम भी अच्छे नहीं हैं तो इसको कैसे निलाएं, कैसे खिलाएं, क्या कराएं, तो उनके लिए सिखाया जाता है कि आप फिर उसकी मनसा पूजा करो, कि मन से मैंने निला दिया, मन से फूल चढ़ा दिए, मन से आरती कर दी। मम्मा वही बात कह रहे हैं, उसको कौन सी पूजा कहते हैं? मनसा पूजा कहते हैं। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्र चित्त बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहां एक टाइम पर बैठ करके अभ्यास करते हैं। तो पर्सनल टाइम सुबह 4 से 5 बजे। वैसे तो 2 बजे से ही मम्मा भी तपस्या करते थे, बाबा भी तपस्या करते थे, लेकिन फिर देखा क्या कि सब नहीं बैठ पाते, कोई कब कोई कब कोई कब। तो सन 1971 के आसपास, 71-72 के आसपास बाबा की पधरामणि हुई, तो बाबा की वाणी चली, अव्यक्त वाणी। उस वाणी के अंदर बाबा ने 4 से 5 बजे का टाइम फिक्स कर दिया। बाबा मम्मा के होने तक तो कोई टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन बाबा के अव्यक्त होने के कुछ साल के बाद में बाबा ने कह दिया कि 4 से सुबह 5 बजे का और 6:30 से 7:30 बजे का 2 टाइम फिक्स कर दिए, जबकि नुमा शाम 5 से लेकर के 8 बजे तक होता है शाम को, और अमृत वेला 2 से लेकर के 5 बजे तक होता है। लेकिन जैसा मम्मा ने अभी कहा कि हमारे योग का पर्सनल टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया, जहां पर आत्मा समझ के परमात्मा के सुख का आनंद लेना है और एक टाइम पर सबको बैठ करके अभ्यास करना है। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। तो मम्मा के प्रश्न का उत्तर सबको समझ आ गया। मम्मा से पूछा, मम्मा हम योग युक्त कैसे रहे? तो मम्मा ने बता दिया, एक तो अपने पर्सनल टाइम पर संगठन के अंदर योग का चांस लो, शक्ति निकलती है, उससे बहुत मदद मिलती है। और दूसरा मम्मा ने कहा कि मनसा से आत्मा और परमात्मा के सुख के स्वरूप को आनंद उठाओ। और तीसरा मम्मा ने कहा कि कोई भी कर्म कर रहे हैं तो अपनी धरनी को शुद्ध और पवित्र रखो, संकल्प विकल्प के खेल में मत आओ। बाबा का जो मर्यादा है उस अनुसार करूंगी, ये करूं वो करूं, ऐसा विकल्प में नहीं आना।
आज का वरदान है, बाप दादा के साथ सदा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी। शुरू शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से रूह को रिझाऊं, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। घर परिवार की जो परिस्थितियां हैं या ब्रह्मा कुमारियों की भी जो प्रवृत्ति है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को चेंज कर सकते हो। किससे? ऊंची वृत्ति से, सोच ऊंची। ये है आज के अव्यक्त इशारे। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता ना दिखाई दे। कर्म तो साधारण ही करेंगे, लेकिन दिखाई महानता ही दे, साधारणता ना दे। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशील और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। आज का स्वमान है, मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ। तो जब आप 21 बार ये लिखेंगे तो याद रखना, कब बनेंगे माया जीत जगत जीत? जब बाबा को हर काम में अपना साथी बनाएंगे तो माया दूर से मूर्छित हो जाएगी, हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो मैं माया जीत जगत जीत हूँ। अच्छा, ओम शांति।